राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों के बैन को लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है। देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटाखों पर दिए गए बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने प्रतिक्रिया दी है। तौकीर रजा की तरफ से कहा गया कि दिवाली रोशनी का त्योहार है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। दिवाली पर पटाखे नहीं दिए जलाएं। पटाखे से जो भी प्रदूषण होगा उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना होगा। आपको सुनवाते हैं पहले अरविंद केजरीवाल ने पूरी बात क्या कही, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा जिस पर राजनीति हो रही है। ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्योहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी जिंदगी जरूरी है। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि पटाखे नहीं दिए जलाएं, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। दरअसल एक कार्यक्रम में दिवाली पर पटाखों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई कानून की बात करता है, कोई रोक लगाने की बात करता है। जरा सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। देश का दुर्भाग्य है जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान पर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भी जमकर पलटवार किया है। तौकीर रजा खान का कहना है कि दिवाली रोशनी का त्योहार है। खुशी का इजहार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, पटाखे भी छोड़िए, लेकिन पटाखे इतने छोड़िए जिससे देश में प्रदूषण की समस्या ना हो। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद होना चाहिए। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी तो मेरी भी नहीं मानोगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने समाज को समझाना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं, अगर ये सवाल आप शंकराचार्य से जाके करेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे जो मैंने कही। खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए, थोड़ी आतिशबाजी छोड़ दीजिए, धमाके थोड़े से कर लीजिए। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक दिन पहले बताया था कि शहर में छापों के दौरान 19,000 किलोग्राम से ज्यादा के पटाखे जब्त किए गए हैं और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अब तक 79 मामले दर्ज किए गए हैं। दिवाली से पहले उठाए गए प्रदूषण रोधी कदमों की समीक्षा के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पुलिस के साथ बैठक के दौरान राय ने कहा था कि 377 टीमों को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर रोक लगाने के लिए तैनात किया गया है। आपको बता दें पटाखा बेचने वालों पर 79 केस अब तक दर्ज हुए हैं, जिस पर गोपाल राय ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस की 300 और राजस्व विभाग की 77 टीमों ने दिल्ली में करीब 20,000 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के मामले में 79 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस को जनसहयोग को बढ़ावा देने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बाजार समितियों और धार्मिक समितियों के साथ बैठकें करने का निर्देश दिया गया है।
गोपाल राय ने कहा कि पटाखों पर पाबंदी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिया जलाओ पटाखा नहीं नाम का अभियान भी शुरू किया गया है। अब सवाल यह है, दिवाली आते ही अलग अलग तरह की राय आने लगती है, जिस पर अब सियासत बहुत तेज है। फैसला आप कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।